अच्छा मुझे एक बात बताइए, दुखी कौन नहीं है? कौन कौन पूर्णतः सुखी है? कोई नहीं है। और एक कहावत है ना कि सुखी कौन? सुखी वो जिसको आपने पूछा नहीं। वरना आप किसी को भी पूछ लेंगे, बैठ जाएंगे और थोड़ा सा तरीके से पूछेंगे ना, तो आपको लगेगा यार मेरा दुख तो इसके दुख के आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, दुख है और एक टाइम पे इंसान रोता भी है, एक टाइम पे उसका कष्ट भी होता है, उसका दुख भी मनाता है, लेकिन उसको अपनी जीवन की प्रवृत्ति बना लेना, उसको अपने जीवन का प्रारब्ध ही बना लेना, ये जो है उचित नहीं है और ये जीवन जीने का सही तरीका भी नहीं है। धन्यवाद करिए प्रभु का, हर पल धन्यवाद करिए। आपके सर पे छत है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, सामाजिक सुरक्षा है, आपके बच्चे अच्छी शिक्षा ले पा रहे हैं, आपके घर वाले सुरक्षित हैं, बाज़ार आना जाना एक बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप अच्छा खा पा रहे हैं, भोजन कर पा रहे हैं, तन पे ढकने के लिए पूरे कपड़े पहन पा रहे हैं और अपने धर्म का पालन कर पा रहे हैं, अपनी जिस भी आराध्य को आप मानते हैं आप उसकी पूजा कर पा रहे हैं, उनको खुलेआम सांप्रदायिक इलाके में नहीं रहते हैं जहाँ पे कोई विशेष संप्रदाय को अगर आप मानते हैं तो उसके ऊपर बाकी लोग ऑब्जेक्शन करते हैं या आपको परेशान किया जाता है कि आप किसी एक विशेष धर्म संप्रदाय को क्यों मान रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप इकट्ठे होके, अब जैसे मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ तो आप इकट्ठे होके भजन कीर्तन कर सकते हैं, आप मंगल गीत गा सकते हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है भाई, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अगर आप उन लोगों को देखेंगे ना जो ऐसे इलाकों में रह रहे हैं, जो अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, खुल के बहू बेटियां बाहर नहीं जा सकती हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, और हम तो इतने लकी हैं, हम इतने सौभाग्यशाली हैं। भारत ऐसे ही थोड़ी भारत है। आपने कभी रियलाइज करा है कि भारत में कभी कोई भूखा नहीं मर सकता? यहाँ पे हर वक्त लंगर चल रहे हैं। बड़े बड़े मंदिरों के, अगर आप बड़ी आपकी परिस्थिति खराब है, भोजन नहीं है, बड़े गरीब हो गए हैं आप, तो भूखे नहीं मरेंगे। बस आपको उठ के थोड़ा सा मंदिर के पास या किसी गुरुद्वारे के पास जाना पड़ेगा, है ना, उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको वहाँ पे फ्री भोजन मिलेगा, कोई मना नहीं करेगा, तो आप भूखे तो नहीं मरेंगे। एंड ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता है कितने फॉरेनर्स जो हैं वो जब भारत आते हैं तो वो देख के अचंभित रह जाते हैं कि आप इतने लोगों को फ्री में खाना खिलाते हैं। और ये हम लोगों का एक ना बड़ा कॉमन सा, और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोगों के लिए भंडारे लगाना, लंगर लगाना और बात बात पे लोगों को बिठा के खिलाना हम लोगों के लिए बड़ी कॉमन सी बात है। हम लोगों के लिए ये एक दिनचर्या जैसी बात है कि तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना। तो ये हमारे अंदर इतना ज़्यादा इनरूटेड है। तो आप कितने भाग्यशाली हैं, ये सब के सब आशीर्वाद हैं, है ना। इसका धन्यवाद करिए, इसको फील करिए और जैसा आप फील करेंगे अपनी एनर्जीज को, अपनी ऑरा को खुशनुमा बनाइए। दुखी तो सब है यार। मैं जो यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ तो क्या मेरे को कोई जीवन में दुख नहीं है? आप जो लोग सुन रहे हैं तो क्या आपके जीवन में कोई दुख नहीं है? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं ना, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं ना इस जीवन। इतने बड़े बड़े देवी देवताओं के जो कृष्ण भगवान जो जिनके विष्णु के अवतार हुए हैं, वो क्या बिना दुख के रहे? जब उन तक को इस संसार में आके कष्ट हुआ तो आप और हम लोग कौन है? हु आर वी? पॉइंट इज, दुख को ग्लोरीफाई करने की बजाय सुख के साथ, भगवान का धन्यवाद करने के साथ अपना नाता जोड़िए। आपका वर्तमान
और आपका भविष्य उसी प्रकार ढलना शुरू हो जाएगा। और देखिए, अगली श्वासों का कुछ नहीं पता है ना, अगली श्वास आनी है कि नहीं आनी है। तो 2 पल अगर आप किसी के साथ हैं, किसी के जीवन में हैं, तो मुस्कुराइए ना, आप भी मुस्कुराइए ना, आप सामने वाले को भी कुछ 2 बातें बोल के हंसाइए ना। मतलब आपके जाने से लोगों को ऐसा लगे कि यार अब ये आए थे तो कितना खुशनुमा माहौल हो गया था, और अब ये चले जाएंगे तो थोड़ा वैसा माहौल नहीं। ऐसा फील करवाइए ना लोगों को, ऐसा आपका ऑरा बनाइए ना। इससे मतलब ये बात ऐसी नहीं है कि आपको औरों को इम्प्रेस करना है, नहीं, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, इससे आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। ये आपकी बात है, ये हमारी बात है। उसका रिज़ल्ट ये होगा कि और लोगों को भी खुशी होगी, वो एक अलग विषय है, लेकिन उससे पहले आप खुद प्रसन्न होंगे, खुद खुश होंगे। खुशियाँ बाहर से ढूंढ के नहीं लानी है, वो जो कुछ भी है हमारे पास उसी में हमें खुश होना है। और वो बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ है, सिर्फ एहसास करने की बात है, सिर्फ रियलाइज़ करने की बात है, और उसको अपने जीवन में जीने की बात है। अगर अब तक आपने ऐसा नहीं किया है तो एक बार करके देखिए, करके देखिए एक बार, क्या आपके जीवन में परिवर्तन आता है। और जब आप प्रसन्न होंगे तो आपके आराध्य अपने आप प्रसन्न होंगे। वो इस बात से प्रसन्न होंगे कि मेरा जो भक्त है और जो मेरा ये साधक है ये प्रसन्न रहता है, ये कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये प्रसन्न रहता है। तो उनकी प्रसन्नता और उनका प्रेम आपके लिए कई गुना बढ़ जाएगा। ये आप मान के चलिए, ये आप मान के चलिए। आप खुद बताइए आपको कैसा बच्चा ज़्यादा पसंद आएगा, एक जो 24 घंटे रोता रहता है और एक जो 24 घंटे हंसता रहता है। उसको आपने 2 थप्पड़ भी लगा दिए, वो फिर भी हंसता ही रहता है, ही करके घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, यहाँ मटक रहा है, वहाँ मटक रहा है। किसके प्रति आपके भाव ज़्यादा प्रसन्न और ज़्यादा खुश वाले होंगे? ऑब्वियसली उसके जो हंस रहा है, वो खुश है। क्योंकि देखिए उस बच्चे को पता है कि ये मेरे को 2 थप्पड़ में मार लें, कुछ भी कर लें, लेकिन मेरा करना धरना सब इन्होंने ही है। और हम भी वो करते हैं, हमें उसको सही जगह पे सीख भी देनी होती है, सही जगह पे उसको समझाना भी होता है। और जब उसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जहाँ जहाँ हम उसके लिए वहाँ पे ढाल बन के भी खड़े होते हैं। तो एक है रोंदू बच्चा जो हमेशा रोई जाता। तो अब आप डिसाइड करिए, आप रोंदू बच्चा हैं कि हाँ वो नटखट चंचल और प्रसन्न रहने वाले बच्चे हैं। देखिए जीवन तो उस रोंदू का भी कट जाएगा, जीवन उस प्रसन्नता वाले का भी कट जाएगा। और लेकिन यह आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना जीवन हंसते हुए बिताना है कि रोते हुए बिताना है। चलिए, जय माता दी। इसी इस वीडियो देखने वाले सभी भक्तों को मैया रानी का बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। मैया सब पे बड़ी कृपा करे, सब पे बड़ी कृपा करे मैया, सबके कष्ट हरे, सबको सुख दे, शांति दे, शक्ति दे।